Hello, I'm back, and I'm back with this again a beautiful problem. What does this say? एक बार पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं, है ना? ये आपको बोलता है द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस. किसी पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है. इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, दैट इज यू. दिस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा पीवी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट. ठीक है, आपकी इंटरनल एनर्जी इस बार इस तरीके से डिपेंड कर रही है किसी एक फंक्शन के फॉरवर्ड में, प्रेशर वॉल्यूम पे किसी तरीके से इस तरीके से डिपेंड कर रही है. तो आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब सीपी और सीवी का रेशियो आपको इस पर्टिकुलर सवाल में निकालना है. चलिए एक बार आप ट्राई करिए, देन मैं आपकी हेल्प करूंगा. होपफुली आपसे हो गया होगा. आइए चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. ये मुझे क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, चीजों को समझते हैं. मुझे इंटरनल एनर्जी दिया है अल्फा प्लस बीटा पीवी इन एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका dq क्या होता है? जीरो. इफ द हीट गिवन इज जीरो, देन आपका du इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ dw. हमें एक्चुअल रिलेशन ये चीज पता है. नाउ व्हाट इज du? What is du? अगर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया है, या फिर इसके बदले में इसको क्या लिख सकता हूं? अगर आपको लॉ याद होगा, du इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू, या du कैप प्लस dw इज इक्वल टू dq विच विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, व्हाट इज u? u इज दिस मच. सो दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी रिटन एज du को इसका मतलब डिफरेंशिएशन करके आप इस चीज को लिख सकते हैं. अल्फा का डिफरेंशिएशन, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा. बचा बीटा पीवी. तो ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या चीज? दिस टर्म कैन बी रिटन एज बीटा टाइम्स पीडीवी प्लस बीटा टाइम्स वीडीपी. एंड एज वी नो डीडब्ल्यू इज नथिंग, वर्क डन तो हमको हमेशा पता है, दैट इज नथिंग बट आपका पीडीवी विच मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, अच्छी बात है. इस चीज को सॉल्व करते तो अगर इस चीज को हल्का सा सॉल्व किया जाए तो आपको दिखाई देगा यहां से आपके पास एक पीडीवी ये, एक पीडीवी ये. तो बीटा टाइम्स सॉरी बीटा प्लस वन टाइम्स क्या चीज? आपका पीडीवी, दैट मस्ट बी इक्वल टू, उधर भेजिए, नेगेटिव ऑफ बीटा टाइम्स वीडीपी. एंड अगेन एज यूजुअल अगर आप हल्का सा लेफ्ट या राइट करेंगे तो आपको चीजें दिखाई देगी. क्या चीज? बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, है ना, टाइम्स डीवी बाई वी मस्ट बी इक्वल टू क्या चीज? डीपी बाई पी. एंड नाउ हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं. दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलने वाला है? ऑब्वियस बात है, डीवी बाई वी, एल एन वी, है ना, एल एन वी. और सामने में क्या बचा अपना? बीटा प्लस वन अपॉन बीटा. ठीक है. अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज एज्यूम कर रहा हूँ कि अगेन व्हेन प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कुछ पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, तो मैं इस चीज को जो इनिशियल कंडीशन है उसे मैं एक स्टैंडर्ड आपका जीरो लेके चल रहा हूँ. तो दैट मस्ट बी इक्वल टू किसके? डीपी बाई पी. डीपी बाई पी इज व्हाट? एल एन पी, है ना. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ कुछ कांस्टेंट आएगा, पता है. ठीक है, अगर कांस्टेंट आएगा तो आप क्या कर सकते हो उन चीजों को? बोलिए, कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हैं? अगेन हमें एक बेसिक एक आइडिया है कि दोनों के दोनों आपके एल एन है. आई एम मिसिंग समथिंग. व्हाट इज आई एम मिसिंग? दिस बीटा, नेगेटिव टर्म, दिस नेगेटिव हियर, है ना. यहाँ पर थोड़ा सा चीज कर देते हैं, एक नेगेटिव साइन आएगा, तो दिस इज नेगेटिव एल एन पी. ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आने वाला है कि अगर ये दोनों टर्म्स लॉग में आ रहे हैं, एल एन में आ रहे हैं, सो आई मस्ट यूज द नेक्स्ट टर्म इन लॉग, दैट इज जो भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एल एन सी, वो भी कांस्टेंट लॉग में आ जाए. अब देखो क्या किया जा सकता है, इसको इधर लाइए तो आप लिख सकते हैं क्या चीज? बीटा प्लस वन अपॉन बीटा इंटू एल एन वी प्लस एल एन पी इज इक्वल टू, सॉरी, एल एन पी इज इक्वल टू एल एन सी. ठीक है. नाउ लॉ, अच्छा ये वाली चीज जो भी आपका बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, ये इसके पावर में चले जाएगा, वी की पावर में, लॉग की प्रॉपर्टी. एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ए इनटू बी. So this particular term can be written as ln pv to the power beta plus 1 upon beta, which is equal to ln c, which comes out to be pv to the power beta plus 1 upon beta is equal to constant. एंड मेरे ख्याल से ये हमारा एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करें
तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड गामा इज नथिंग बट गामा इटसेल्फ इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो यहां पे आप इसी चीज को लिख सकते हैं, योर गामा इज नथिंग बट आपका कितना बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा विच इज आवर फाइनल आंसर। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर। गुड नाइट, सी ऑफ।